जी, नमस्कार सभी को। आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता साथियों के लिए जो यहाँ से अब अपने पास में एक बहुत थोड़ा-सा समय बचा है और इस बचे हुए समय में 2 चुनौतियाँ अपने पास में फर्स्ट पेपर के गणित, रीजनिंग और स्टैटिक्स विषय को लेते हुए। पहला ये कि यदि पढ़ा हुआ है तो रिवीजन कैसे करें? और दूसरा ये कि अगर अब तक अपनों ने इस विषय को टच किया ही नहीं, जबकि हमें पता है कि अपने 75 में से 10% अपने सामने आने हैं, तो क्या अभी भी कुछ ऐसा समय अपने पास में है कि इन 10 प्रश्नों को मैक्सिमम जितना बचाया जा सकता है, जितना अपने खाते में डाल सकते हैं, क्या डाला जा सकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम जिस प्रकार के एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक आते हुए और ख़ास तौर से तब जब 15, 20, 25, 30 या 35 दिनों का जब समय बचता है, उस क्रम में अपने बहुत शानदार तरीके से रिवीजन और रिवीजन के साथ-साथ अपना पहले से ना पढ़ा हुआ है तब भी अपने बहुत अच्छे तरीके से सीखने के क्रम में बहुत छोटे रूप में गणित के बचे हुए टॉपिक के शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखना, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के एमसीक्यू करना और अपने पीवाईक्यू 2011 से लेकर 2026 तक अपने संबंधित टॉपिक से संबंधित एग्जाम और उसके आसपास के लेवल के एग्जाम से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के साथ में अपने जो ये रिवीजन क्लासेस क्रैश कोर्स के माध्यम से शुरू करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा रोल रखता है अपना। जैसा मैंने कहा दोनों ही केस में यदि हम पढ़ चुके हैं तब भी बड़ा रोल रखता है, और तब जब अपनों ने पढ़ा ही नहीं और अब अपने को लगता है कि लास्ट जैसे एग्जाम हुआ उसके अंदर जीके सब्जेक्ट के प्रश्नों ने साथ नहीं दिया, लेकिन गणित विषय के और स्टैटिक्स के और रीजनिंग के प्रश्नों ने हमें कुछ ना कुछ सहारा दिया था। और इसी उम्मीद के साथ अब की बार भी अपने को इन 10 प्रश्नों में थोड़ी एनर्जी और थोड़ा समय देना चाहिए। तो इस समय के क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ये जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स के अंदर, जिसमें अपने 2 क्वेश्चन रीजनिंग के निकाल दीजिए, पीछे बचते हैं अपने 8%। रीजनिंग में ज़्यादा बड़ा कोई रोल नहीं है, बहुत आसान से भाषा के अंदर रीजनिंग को आप कर सकते हैं। और ज़्यादा समय आप थोड़ा सा देना चाहें तो कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज को ही तो अपने को थोड़ा समय देना है, और एक बार पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों को आप बचा सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में जब हम बात करें कि लास्ट जो 2026 का जो अपना जो पेपर 2025 की भर्ती का जो 2025, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, 2026 लिखा है, 23/6/2025 को जो अपना ये 4 अलग अलग पारियों में पेपर हुआ था, इन 4 अलग अलग पारियों को देखते हुए ही अपने को बहुत अच्छे से एक प्लानिंग के साथ काम करना है, ताकि हम कम पढ़ें, थोड़ा सा समय दें और अधिकतम स्कोर कर पाए। क्योंकि इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम ज्यादा पढ़ पाए इतना समय नहीं, हम कुछ भी ना पढ़ें तो ऐसी लापरवाही करना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस बचे समय में कुछ ऐसा पढ़ें जो ज्यादातर आपने को क्वेश्चनों को सेव करें, तो उसके लिए अपना ये क्रैश कोर्स ही काम करेगा, जो कि मैं परसों यानी 23 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। टाइमिंग टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन कर लिया जाएगा, जिसके अंदर आपने देखें आप मेंसुरेशन और सांख्यिकी को सबसे बड़ा एक अपना तैयारी का समय देंगे, तब जब इस 10 प्रश्नों को लेकर अपने काम करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ अपने मैं कहना चाहूंगा कि बहुपद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1, 2, 3 अपने पास में सामने आए थे। संख्या पत्ती को लास्ट एग्जाम में अपनों ने हल्का रखने का कहा था, लेकिन अब की बार ऐसा ना करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि संख्या पत्ती को हल्के में रखिए, क्योंकि जब लास्ट एग्जाम में नहीं आया या थोड़ा सा आया था तो अपने को लग रहा है कि शायद अब ऐसा हो, पर इतना तो आरपीसी भी जानता है कि आप किस प्रकार की प्लानिंग के साथ, किस प्रकार की सोच के साथ पिछले एग्जाम को देखते हुए आपकी बार तैयारी करेंगे, और उनका तो टारगेट है अपने को ज्यादा से ज्यादा रोकने का। तो इस क्रम में अपने सभी टॉपिक को हम संख्या पत्ती से शुरुआत करेंगे, बहुपद समीकरण से होते हुए सबसे महत्वपूर्ण मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, रीजनिंग के अपने 1-2 क्लासेस हो पाई तो संभव ठीक है, नहीं तो रीजनिंग का इतना कोई काम है नहीं, क्योंकि रीजनिंग आप अमूमन अगर आपने अब तक किसी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से या किसी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपने पढ़ लिया तो उतना ही पढ़ना, रीजनिंग में अतिरिक्त समय मत दीजिए अब आप अपना। क्योंकि अगर आपका आया तो वो जितना पढ़ा उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग का कोई विशेष अगर नया लॉजिक लगा दिया तो उसके लिए भी कितनी भी प्रैक्टिस करो, लॉजिक सही समय पे उठ के नहीं आया तो नहीं हो पाता है।
लेकिन वो 2 क्वेश्चन हमारे पास में 100% सेफ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बहुत अच्छी तैयारी के बाद में भी और ना तैयारी के बाद में भी ये बात है। लेकिन हमें बचे हुए 8 प्रश्नों के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना है, जिसके अंदर हमारा बड़ा रोल मेंसुरेशन और स्टैटिक्स का रहेगा, लेकिन बाकी को भी मैं एक एक क्लास के अंदर आपको पूरा करवा दूंगा। यहां पर मैं गिनती के घंटे लूंगा। मेरा प्रयास तो ये है कि अपने 20 से 25 घंटों में इसे पूरा का पूरा शानदार तरीके से खत्म कर देंगे। यानी प्रतिदिन अगर 2 घंटे का समय आप एक बार रीड करने के लिए निकाल लेंगे, तब भी अपने पास में ये सारा काम हो जाएगा। और ये 20 से 25 घंटे मैक्सिमम बोले जा रहे हैं, इसमें भी हो सकता है हम 15 घंटे में भी, और इतना समय आप दे सकते हैं जिसमें अपना ये क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें सारे शॉर्ट नोट्स आपको बना दिए जाएंगे। थोड़ा सा लिखेंगे ताकि अपने एग्जाम से 2, 5, 10 दिन पहले अगर कुछ अपने कॉन्फिडेंस अगर डगमगाता दिखता है तो आप उनको शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे और आपको लगेगा हाँ ये इतनी बातें मेरे को तैयार करनी है। सारे जो अच्छे एमसीक्यू है सभी टाइप के मैं करवा दूंगा, बोर्ड पर हल करवाऊंगा, और उतना ही पढ़ना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना है अपने को। और मॉक टेस्ट आपकी सीरीज चल रही है, 10 प्रश्नों का मूल्यांकन आपका किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज के अंदर बड़े अच्छे से आपको टेस्ट पहले लिया जाता है, उसका ऑफलाइन टेस्ट प्रिंट करने के लिए भी दिया जाएगा और सभी का हैंड रिटन सोल्यूशन भी उपलब्ध है। यदि किसी का कोई मिस हो तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर सूचना दीजिए, उपलब्ध करवा दूंगा। और उसके बाद में PYQ 2011 से 25 तक के अपने ये पूरा क्रैश कोर्स अपना शुरू करने जा रहे हैं, जो कि परसों यानी अपने कितना कहें आज 21 है तो 23 तारीख को अपने शुरू करने जा रहे हैं। समय टेलीग्राम चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आप पहले से अपने इस कोर्स के अंदर जुड़े हैं तो इसके अंदर कोर्स आपका जो है वो क्रैश कोर्स के नाम से आपको अलग से लाइव जो है वो फोल्डर शो करेगा। जब क्लासेस लाइव होगी तो इस कोर्स के अंदर तो निःशुल्क आपको उपलब्ध होता ही है, क्योंकि हम प्रत्येक कोर्स का रिवीजन लास्ट में अपने करते ही करते हैं। ये मेन कोर्स अपने पास में बुक्स के माध्यम से आप देखते हैं तो बीजगणित आपको पढ़ना है, स्टैटिक्स आपको मेंसुरेशन पढ़ना है और स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ना। और ये तीनों टॉपिक आपको बहुत शानदार तरीके से और यही सेफ करवाएंगे आपके इन प्रश्नों को। तो बस ये एक छोटी सी सूचना, और ये हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपको किसको कितना समय देना है, किस में कितने चीज पढ़नी है और किस में नहीं पढ़ना है, कौन सा हमारे लिए आसान है और कौन सा हमारे लिए मुश्किल है। तो क्रैश कोर्स आपका जो है वो लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, या एप्लीकेशन के होम पेज पे स्कूल व्याख्याता क्रैश कोर्स फोल्डर देखेंगे तो आपको अपना कोर्स शो करेगा, जिसमें आज ही जुड़े। उसमें मैंने एक बड़ा विशेष काम आपके लिए कर दिया है, क्योंकि अपने सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक जो है या बड़ी क्वांटिटी जो है वो मेंसुरेशन की है। इसके लिए मैंने क्या किया कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के जो मेन कोर्स के अंदर जो मैंने 8 से 7 क्लासेस के अंदर, 8 से 10 हो सकती है क्लासेस के अंदर, बहुत शानदार तरीके से छोटी बात बताते हुए मैंने आपको जो सिखाई थी अपने इस कोर्स के अंदर, वो इस कोर्स के अंदर, तो इसकी जो क्लास है वो मैंने आपको अपने इस कोर्स में उपलब्ध करवा दिया, एक 3D टॉपिक का अभी उपलब्ध है। ताकि मैं ये चाहता हूं कि अगर क्रैश कोर्स के माध्यम से अगर आपको लगे कि हाँ टॉपिक समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा और कर लेना चाहिए ताकि ये तो 2-3 क्वेश्चन खाते में बने रहे, तो उसके लिए आपने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, परसों जब तक क्लास शुरू हो तब तक अपने 3D टॉपिक को एक बार जरूर निकाल लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन हल करते हुए मैंने आपको करवाया और समझाया, और आपको 100% रूप में समझ में आएगा। ये बात निकाल दीजिए कि हमने सन 1998 में 10वीं की थी, 95 में की, 2002 में 10वीं की थी और उसके बाद आज पढ़ रहे हैं, हो पाएगा क्या? निश्चित तौर पर हो पाएगा। हम अपने आप को जीरो पे लेके बैठे हैं तो इससे तो नुकसान होगा ही नहीं कहीं ज्यादा, लेकिन इससे ऊपर बहुत अच्छा चला जा सकता है। हमारे 2% सेफ होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। ये मेरी तरफ से तो पूरा प्रयास है ही है, आप कितना करेंगे डिपेंड आप पर करेगा। लेकिन क्रैश कोर्स के माध्यम से भी चीजें हल्के में नहीं ली जाएगी। हम केवल और केवल अपना समय बचाते हुए इस कोर्स को लॉन्च करते हैं, ताकि एक कम समय के अंदर भी हम पूरे सिलेबस को शानदार तरीके से हर एक पॉइंट को टच करते हुए लिखें, पढ़ें और समझें अपने। तो इस क्रम में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने क्रैश कोर्स के माध्यम से आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें, इस कोर्स के अंदर जुड़ें और 3D टॉपिक जो आपके कोर्स में उपलब्ध करवा दिए गए उसको आराम से पढ़ें। वो पूरा होगा नहीं उससे पहले अपनी क्लासेस शुरू हो जाएगी, और क्लासेस में क्रम से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर दूंगा। पूरा प्रयास है एक टॉपिक एक दिन में 2.5 से 3 घंटे में खत्म करेंगे। लेकिन कोई आपको समझाने में थोड़ा सा अगर ज्यादा लगा तो आधा पौने 1 घंटे का हो सकता है तो अलग बात होगी, लेकिन
एवरेज अपने मान के चलो कि 2.5 से 3 घंटे में हम प्रत्येक टॉपिक को खत्म करेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने परसों यानी 23 तारीख को। शेड्यूल जो है वो टाइमिंग का वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। एमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप ज्वाइन कीजिएगा और कोर्स के अंदर 3D टॉपिक से आप सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके 10 प्रश्नों में सबसे बड़ा जो रोल रखता है यही टॉपिक आपके सामने है। धन्यवाद।